ये तस्वीर तो आपको याद होगी, याद नहीं है तो चलिए जरा पिछले दिनों की तरफ चलते हैं। तारीख 13 अगस्त, दिन रविवार, शहर मिनी मुंबई इंदौर, इलाका खजराना थाना क्षेत्र की कृष्णबाग कॉलोनी। ये वही दिन है, ये वही तारीख है जब कृष्णबाग कॉलोनी के घर वाले एक शख्स के साथ कुत्ता घुमाने में विवाद हुआ था। आरोपी अपनी बालकनी से अंधाधुंध फायरिंग करता है जिसमें 2 लोगों की मौत हो जाती है और 6 लोग घायल हुए थे। ताजा जानकारी के मुताबिक इस मामले में आरोपी को डर था कि उस पर कार्रवाई की जाएगी और उसके मकान को तोड़ दिया जाएगा, जिसके बाद आरोपी राजपाल सिंह राजावत के बेटे ने घर तोड़े जाने की आशंका पर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने आरोपी की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जब नगर निगम ने अब तक मकान तोड़े जाने का कोई नोटिस जारी नहीं किया है तो सिर्फ आशंका के आधार पर दायर याचिका को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इंदौर के कमला नेहरू जू से खुशखबरी आई है। बंगाली बाघिन जमुना ने 3 शावकों को जन्म दिया। 9 साल की जमुना चौथी बार मां बनी। मां और बच्चे सभी पूरी तरह ठीक हैं। एक बार फिर चिड़ियाघर में किलकारी गूंजने की खबर से प्रबंधन सहित स्टाफ बेहद खुश है। वहीं नन्हे मेहमानों को देखने के लिए इंदौर के लोगों में काफी उत्साह है। हालांकि अभी बाघिन और उसके बच्चों को लोगों से दूर रखा गया है। बाघिन जमुना तीनों बच्चों का खास ख्याल रख रही है। इससे पहले भी बाघिन जमुना 3 बार बच्चों को जन्म दे चुकी है। गौरतलब है कि इंदौर में प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे पुराना कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय है, जो 1974 में शुरू हुआ था। रायपुर की सड़कों पर मौत मंडराने लगी है और इसलिए जब चलें तो संभल कर चलें। टिकरापारा थाना क्षेत्र के पचपेड़ी नाका के पास हादसे की एक खबर सामने आई है। इसमें एक बाइक सवार ट्रक की चपेट में आ गया। हादसे में बाइक सवार बाल बाल बचा। अब हादसे का वीडियो सामने आया है। इसमें देखकर काले रंग के बाइक को पहचानिए। इस तरह से वो ट्रक के नीचे आ जाती है। युवक मौके पर ही ट्रक के नीचे से बाहर निकल गया, वरना एक बड़ा हादसा हो जाता। इस दुर्घटना में बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। मौके पर मौजूद लोगों ने घायल बाइक सवार को आनंद फानन में अस्पताल पहुंचाया। उसका इलाज चल रहा है। दमोह में महिलाएं और आम आदमी को तो छोड़िए, पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं हैं। वैसे तो लोगों की सुरक्षा करना पुलिस का काम है, लेकिन दमोह में पुलिस ही सुरक्षित नहीं। प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत ठीक नहीं है। हर दिन अलग अलग इलाकों से कानून को ठेंगा दिखाने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब इस वीडियो को देखिए जिसमें पुलिस भी बीच सड़क पर पिट रही है। 2 युवक एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ बेरहमी से मारपीट कर रहे हैं। अंदाजा लगा सकते हैं कि दमोह में पुलिस को ही सुरक्षा की जरूरत है। वीडियो 22 अगस्त का बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने वीडियो के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया है। बड़ौदा के भाटापारा में पटघर चौक के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ। एक ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया। ये हादसा भाटापारा ग्रामीण क्षेत्र का है, जिसका वीडियो सामने आया है, जिसमें देख सकते हैं एक ट्रक जो लोडेड है वो सामने से तेज रफ्तार में आता है और अचानक से पटपर चौक के पास बेकाबू हो जाता है। ट्रक पलटते हुए आगे की ओर जाने लगता है। दूसरी तरफ से एक बाइक सवार आता है जो ट्रक से बचने के लिए दिशा बदलता है, लेकिन ट्रक नीचे उसी दिशा में पलट जाता है और बाइक सवार उसकी चपेट में आ जाता है। हादसे में बाइक सवार बुरी तरीके से घायल हो गया। राजधानी रायपुर में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। आए दिन हादसों की खबर सामने आ जाती है। एक बार फिर सड़क दुर्घटना से जुड़ा मामला सामने आया। अभनपुर में दर्दनाक हादसा हुआ। हाईवा की चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौत हो गई।
हादसे की इस तस्वीर को देखिए जिसमें एक सड़क पर गाड़ियां दौड़ रही हैं। एक काले रंग की बाइक पर सवार एक युवक सामने से गुजर रहा है, वहीं दूसरी तरफ से हाईवा आती है। युवक चपेट में आ जाता है और दुर्घटना का शिकार हो जाता है। बाइक सवार की हाईवा के नीचे आने से मौके पर ही मौत हो जाती है। महाकालेश्वर मंदिर में सावन महीने के अंतिम सोमवार पर लाखों भक्तों की भीड़ उमड़ी, जिन्होंने बाबा महाकाल के निराकार से साकार स्वरूप के दर्शन किए। भस्म आरती के तहत दर्शन का क्रम रात्रि 2:30 बजे मंदिर के पट खुलते ही शुरू हुआ, जिसके बाद पूरा मंदिर परिसर जय श्री महाकाल की गूंज से गुंजायमान हो गया। सीएम शिवराज ने भी गर्भगृह में पहुंचकर महाकाल का पूजन अर्चन किया। उनकी पत्नी साधना सिंह भी उनके साथ मौजूद थी। उन्होंने गर्भगृह में पहुंचकर बाबा महाकाल की पूजा की। इस पूजन अर्चन को करवाने वाले पंडित प्रदीप गुरु और पंडित यश गुरु ने बताया है कि सीएम शिवराज और साधना सिंह ने श्रावण मास के अंतिम सोमवार पर रुद्राभिषेक पाठ के साथ भगवान का पूजन किया है। श्रावण मास के अंतिम सोमवार को आज सोम प्रदोष का विशेष संयोग भी है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी पत्नी संग बाबा महाकाल का विशेष पूजन अर्चन और अभिषेक किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान ने सावन महीने के आखिरी सोमवार पर कांवड़ यात्रा निकाली। उन्होंने नर्मदा के नीलकंठ घाट से विधिवत पूजा अर्चना कर इस यात्रा की शुरुआत की। कांवड़ यात्रा में हजारों की संख्या में युवा पहुंचे। पद यात्रा नीलकंठ घाट से भैनुंदा तक के लिए निकाली गई, जिसका वीडियो सामने आया है, जिसमें देख सकते हैं कि कार्तिकेय सिंह चौहान कंधे पर कांवड़ लेकर युवाओं के साथ चल रहे हैं। वहीं उन्होंने इससे पहले नर्मदा घाट पर आरती की और पूजा अर्चना किया। मंदसौर के भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में सावन के आखिरी सोमवार को भक्तों का तांता लगा रहा। पूरे दिन शिव भक्त भोले की भक्ति में लीन नजर आए। अंचल के आस्था के प्रमुख केंद्र अष्टमुखी भगवान श्री पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में भक्त अपार भीड़ के साथ नजर आ रहे थे। दिन भर में लगभग 5000 श्रद्धालु मंदिर में पहुंचे। मंदिर परिसर में मनोकामना अभिषेक भी शुरू हुआ। आखिरी सोमवार पशुपतिनाथ महादेव मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया। मंदिर परिसर को आकर्षक रोशनी से जगमगाया गया। साथ ही साथ परंपरा के अनुसार भगवान पशुपतिनाथ महादेव आज शाही सवारी के रूप में नगर भ्रमण पर निकलते हैं। शाही सवारी की तैयारियां भी शानदार है। इसमें भगवान पशुपतिनाथ रथ में सवार होकर भक्तों का हालचाल जानने के लिए नगर भ्रमण पर जाते हैं। भगवान पशुपतिनाथ महादेव की रजत प्रतिमा का श्रृंगार किया गया। पंचामृत से अभिषेक किया गया। खंडवा की तीर्थनगरी ओंकारेश्वर में पवित्र सावन महीने के आखिरी सोमवार पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से तीर्थनगरी ओंकारेश्वर में शिव भक्त अपने भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर भोले बाबा का ध्यान करते नजर आए। भक्त बड़ी संख्या में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने पहुंचे। द्वादश ज्योतिर्लिंग स्रोत के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंगों में ओंकारेश्वर और मंगलेश्वर ज्योतिर्लिंग का संयुक्त रूप से चतुर्थ स्थान है। पुण्य सलीला मां नर्मदा से घिरे ओम आकार के पर्वत पर बने ये अति प्राचीन मंदिर भगवान शिव और माता पार्वती का शयन स्थान माना जाता है। आखिरी सोमवार पर भगवान ओंकारेश्वर शाही पालकी पर विराजमान होकर नर्मदा नदी में नौका विहार करते हैं। शिव भक्त भी शिव की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। ग्वालियर जिले के भीतरवार में दुल्हन सी सजी कार और उसके आगे बैंड बाजा की धुन पर नाचते लोगों को देखकर एक पल ऐसा लगेगा कि जैसे कोई दूल्हा दुल्हन विदा होकर आ रहा हो। लेकिन ये बारात का सीन नहीं बल्कि नन्हे मेहमान के आवागमन की खुशियां हैं। दरअसल ग्वालियर के केरुआ से पूर्व सरपंच लाल सिंह के घर की नातिन का आगमन हुआ। अस्पताल से नन्ही बिटिया को जश्न के साथ घर लाया गया। माँ बेटी को लाने के लिए दुल्हन की तरह वहाँ पर सजाया गया। फिर अस्पताल से बैंड बाजों की धुन पर लोग खुशियों के साथ नाचते चले। पीछे कार में सवार नन्ही परी आ रही थी। लाल सिंह के घर नातिन के होने की खुशी इतनी थी कि पूरे घर को दुल्हन की तरह सजाया गया। नन्ही परी के गृह प्रवेश के मौके पर बाकायदा सभी रिश्तेदारों को बुलाया गया। नन्ही परी के आगमन पर परिवार ने सभी को मिठाइयाँ बांटी। लाल सिंह ने सभी लोगों से अपील भी की कि बेटी होने पर बेटे से ज्यादा जश्न मनाया जाना चाहिए।
खजराना गणेश को प्रतिवर्ष बांधी जाने वाली विश्व की सबसे बड़ी राखी इस वर्ष भी 31 अगस्त को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बांधी जाएगी। 20 वर्षों से निरंतर चली आ रही खजराना गणेश को बांधी जाने वाली राखी को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी स्थान प्राप्त हो चुका है। इस वर्ष खजराना गणेश को बांधी जाने वाली राखी की थीम भारत की उपलब्धियों को दर्शा रही है। इस खास राखी में दुनिया के साथ ही भारत का मानचित्र, चंद्रयान 3, नया संसद भवन, वंदे भारत एवं ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ में स्थित देशों को दर्शाया गया है, जो देश की उपलब्धियों को सभी आमजनों के जहन को ताजा करेगी। इस राखी को पूरी तरीके से हाथ से बनाया गया है। इसे सितारा, नगनगीने व जरदोसी के साथ ही आर्टिफिशियल फूलों से तैयार की गई है। खजराना गणेश सहित अन्य मंदिरों पर बांधी जाने वाली राखियां हैंडवर्क कर तैयार की गई हैं, जिसमें लगभग 3 माह का समय लगा। इस राखी को तैयार करने में 30 से 40 लोगों ने मिलकर के इसको तैयार किया है। बलरामपुर जिले में 1 महीने से अलग अलग वन परिक्षेत्रों में 53 हाथियों का दल भ्रमण कर रहा है। हाथियों का दल प्रतिदिन किसी न किसी गांव में पहुंचकर फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों को भी तोड़ रहा है। गांव में बंधे हुए मवेशियों पर भी हमला कर रहे हैं हाथी। हाथियों के उत्पात से ग्रामीण दहशत में हैं। वन विभाग की टीम लगातार हाथियों के दल पर नजरें बनाए हुए है। वन विभाग ने ग्रामीणों को हाथियों से दूर रहने की सलाह दी। वन विभाग की टीम हाथियों के द्वारा नुकसान किए गए मकान, फसलों और मवेशियों की मौत पर मुआवजा देने की बात कह रहा है। डेंगू डंक मार रहा है, डेंगू डरा रहा है और अब ये जानलेवा भी हो गया है। छत्तीसगढ़ में बारिश के बाद मौसमी बीमारियों ने दस्तक दी है। कभी आई फ्लू तो कभी डायरिया ने और अब डेंगू ने। ये इतना खतरनाक हो गया है कि जो भी इसकी चपेट में आया वो जिंदगी और मौत से जूझने लगता है। प्रदेश में अब तक 247 से भी ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। दुर्ग में तो हालात ऐसे हैं कि यहाँ डेंगू का हॉटस्पॉट बन गया है। अकेले दुर्ग में 104 मामले सामने आए हैं। राजगढ़ में भी 69 डेंगू मरीज मिले हैं। वहीं राजधानी में 8 मरीज अब भी अस्पताल में हैं। अब बढ़ते मामले को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। निजी अस्पतालों और लैब को डेंगू मरीज के लिए एलाइजा टेस्ट कराने के निर्देश दिए हैं। डेंगू इतना खतरनाक हो गया है कि क्या नगर निगम, क्या स्वास्थ्य विभाग, क्या शिक्षा विभाग, हर कोई एक्टिव मोड पर है। निगम सफाई पर ध्यान देने में जुट गया है तो वहीं स्वास्थ्य विभाग उपचार, शिक्षा विभाग जागरूक करने पर। मतलब साफ है कि डेंगू को हराने के लिए सभी एक हैं। अब आपकी बारी है, क्योंकि ये खतरनाक बीमारी घरों में रखे साफ पानी से पनपती है। इसलिए अपने घरों और आसपास में सफाई करना शुरू कर दें। खंडवा के पद्मनगर कॉलोनी में उस वक्त आस्था की बयार बही जब यहाँ रहने वाले गौड़ परिवार के घर ब्रह्म कमल खिला। ये ब्रह्म कमल 12 साल बाद खिला है। 27 अगस्त को एकादशी थी। इस दिन ब्रह्म कमल खिलने से लोगों की आस्था दोगुनी हो गई। इस फूल को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इस मौके पर परिवार के शिवपाल सिंह गौड़ ने कहा कि ये देवी कृपा है। ब्रह्म कमल एक दुर्लभ पुष्प है और हमारे यहाँ ये 12 साल बाद एक बार फिर से खिला है। खास तौर से सावन के महीने की एकादशी पर पुष्प का खिलना बेहद ही शुभ है। गौड़ परिवार के अर्चना गौड़ ने कहा कि जब आंगन में ब्रह्म कमल पुष्प खिला देखा तो मन को बेहद खुशी हुई। इसके बाद पहले पुष्प का पूजन किया और फिर उसे लक्ष्मी नारायण को अर्पित कर दिया। भगवान से समृद्धि की कामना की गई। परिवार के साथ साथ लोगों ने ब्रह्म कमल की सामूहिक पूजा की। भारतीय संस्कृति में ब्रह्म कमल वास्तु शास्त्र के अनुसार एक महत्वपूर्ण पौधा है। माना जाता है कि इसके फूल के दर्शन से समृद्धि और सौभाग्य प्राप्त होता है। इसी कारण जब भी किसी घर में ये फूल खिलता है तो लोग पूजा करने के लिए पहुंचते हैं। गौरतलब है ब्रह्म कमल उत्तराखंड राज्य का राजकीय फूल है। ये जड़ी बूटियों में भी इस्तेमाल होता है। इसका कई बीमारियों के उपचार में उपयोग किया जाता है। गांव में सड़क नहीं होगी तो ना वो बीजेपी को वोट देंगे ना ही कांग्रेस को। ये हम नहीं बल्कि सागर के देवरी के खमरिया के टपरिया टोला के लोग कह रहे हैं। ग्रामीण पिछले कई सालों से गांव में सड़क बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें आश्वासन ही मिल रहा है। इसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा। हालांकि ग्रामीणों के धरने पर बैठने की सूचना मिलते ही देवरी विधायक हर्ष यादव मौके पर पहुंच गए और वो भी ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठ गए।
ग्रामीणों ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर सड़क नहीं मिली तो यहीं आत्मदाह कर देंगे। सास बहू के झगड़े के कई किस्से, कई कहानियां आपने सुनी होंगी, लेकिन मध्य प्रदेश से ससुर दामाद का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। एक दामाद ने ससुर की ऐसी शिकायत की कि उसे जेल जाना पड़ गया। इतना ही नहीं, कोर्ट ने उसे 4 साल की सजा सुनाई और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया। यह अनोखा मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर से सामने आया है, जहां अपने ही दामाद की शिकायत पर आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोपी ससुर को 4 साल की सजा के साथ ही 1 करोड़ रुपए की जुर्माने की सजा से दंडित किया गया। भ्रष्टाचार निरोधी कोर्ट ने रिटायर्ड लैब टेक्नीशियन राम कुमार शिवहरे को अनुपातहीन संपत्ति रखने के मामले में दोषी माना है। विशेष न्यायालय ने राम कुमार शिवहरे को 4 साल की सजा सुनाई। राम कुमार शिवहरे के खिलाफ ये शिकायत उसके गुजरात में तैनात दामाद अमोल शिवहरे ने की थी। सिमडेगा के बीरूगढ़ में इतिहास के कई राज और बेशकीमती खजाने हैं जो संरक्षण और खोज के अभाव में विलुप्त होते जा रहे हैं। बीरूगढ़ में अभी गंगराज वंश के वंशज रहते हैं। इनके निवास के ठीक पीछे पहाड़ी की तलहटी पर एक पुराने जमींदोज हो चुके महल के भग्नावशेष दिखते हैं जो कई राज समेटे हुए हैं। वर्तमान राज परिवार के युवराज दुर्ग विजय सिंह देव ने बताया कि वे लोग पूरी गजपति महाराज के वंशज हैं। सन 1326 में कोनगा देव से रातू महाराज ने ये रियासत गंग वंश को सौंप दिया था। ये जमींदोज महल कोंगना देव का है। इसे अगर जमीन के अंदर से खोजा जाए तो कई राज सामने आ सकते हैं। बीरूगढ़ रियासत का इतिहास कहता ये खंडहर कई 100 साल पहले 7 तल्ले का महल हुआ करता था, जिसके अंदर से 3 गुफाएं भी थीं। गया में 5 दिवसीय झूलनोत्सव शुरू हो गया है। 51 किलो चांदी के झूले पर सोने के विष्णु चरण को विराजमान किया गया है। 51 किलो चांदी की पालकी में सोने के विष्णु चरण को साज सज्जा कर पूरे विधि विधान के साथ विराजमान कराया गया। समिति के सदस्य ने बताया कि फूल माला और तुलसी पत्रों से चौकी पर श्री हरि के चरण को आसीन कर झूले को आकर्षक तरीके से सजाया गया। विष्णु चरण पर फल, मिष्ठान, चंदन, तुलसी पत्र सहित अन्य चीज से विशेष पूजा अर्चना कर मंगल आरती की। 5 दिनों तक विष्णु पद का पूरा प्रांगण शास्त्रीय संगीत की लहरियों से गुंजायमान रहा। रात की बेला में स्थानीय और दूसरे प्रदेशों के शास्त्रीय और उप शास्त्रीय गायन के संगीतकार ने अपनी प्रस्तुति दी। इसको लेकर विष्णु पद और आसपास के इलाकों को फूल माला और रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया है। नालंदा की बेटी श्वेता शाही का भारत की ओर से परचम लहराने के लिए 20 सितंबर को चीन जाएंगी। चीन के हांगझोउ प्रांत में 23 से 26 सितंबर तक आयोजित होने वाली एशिया गेम में भाग लेने बिहार से एकमात्र महिला खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय रग्बी गर्ल्स के नाम से मशहूर है। बता दें कि इस खेल के लिए 29 जुलाई से 2 महीने का कैंप साई कोलकाता में चल रहा है। श्वेता नालंदा जिले की सिलार प्रखंड की भदारी गांव के साधारण किसान की बेटी हैं। घर वालों के सहयोग से आज श्वेता इस मुकाम पर पहुंची हैं। इस उपलब्धि पर उनके पिता सुजीत कुमार शाही और उनके परिवार की साथ पूरे जिले में खुशी का माहौल है। संसाधनों के अभाव के बीच एक सधे कदम रखते हुए अपनी राह बनाई और आज वह महिला रग्बी खिलाड़ियों के बीच आइकन बन चुकी है। इन्होंने राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रतियोगिता में भाग लेकर कई